नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नहीं चला जादू। लोकसभा चुनाव की जीत का स्वाद हुआ फीका। दोनों सीटें गई कांग्रेस के पाले में। कांग्रेस की जीत पर मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। संगठन से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक 15 जुलाई को। पदाधिकारियों को मिली अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारियां। सतत विकास के लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड अव्वल। एसडीजी की रिपोर्ट में आया पहले नंबर पर। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस बार जादू नहीं चला। दोनों सीटों पर बीजेपी हार गई। इन दोनों जगह पर हुई हार से लोकसभा चुनाव की जीत का फीका कर दिया है। जीत को बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही सीटों से भाजपा को हाथ धोना पड़ा है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर सीट पर काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। मुस्लिम और दलित बहुल मंगलौर सीट पर भाजपा कभी नहीं जीत पाई है। इस सीट पर पहले कांग्रेस या बसपा का कब्जा रहा है। भाजपा के करतार सिंह भडाना मैदान में थे। बद्रीनाथ कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडार ने कहा कि इस साल मार्च में इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई थी सीट। यहां भाजपा के राजेंद्र भंडारी और कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला के बीच सीधा मुकाबला रहा। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय बाद किसी उपचुनाव में जीत हासिल की। कांग्रेस की इस जीत के पीछे पार्टी नेताओं की एकजुटता मानी जा रही है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी चयन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर भाजपा का कहना है कि पार्टी आलाकमान इस पर मंथन करेगा। मजबूत हल्के हल्के होती है। जब मैं आया था बहुत बुरी स्थिति थी। चंपावत का रिजल्ट आप सबने देखा है। उसके बाद 1.5 साल पौने 2 साल की मेहनत के बाद बागेश्वर में हम जीत के मुहाने पर आके रुके और मैंने कहा कुछ कमियां रही जिससे हमने सबक लिया है और आज हम दोनों सीटें जीते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो गलतियां थी वो ठीक हुई। हम सब एकजुट थे और वो एकजुट का नतीजा है एकजुटता का कि पुलिस ने रक्षक की जगह भक्षक का काम किया। उसके बाद भी हमारी एकजुटता ने मंगलौर को इनके घुटने टिकाए। चिंता इस बात की है कि अभी भी सर्टिफिकेट हमारे कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। 2 बार रिकाउंटिंग हो गई, अभी फिर रिकाउंटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ प्रशासन दबाव भाजपा खेल रही है। देखिए, मैंने कहा कि जो भी स्थितियाँ हैं सारे हालात का हमारा नेतृत्व आकलन करेगा, उसकी समीक्षा करेगा और इसमें अगर कहीं कुछ कमी है तो उसके बारे में भी जो विचार होगा और आगे भविष्य में क्या कुछ किया जाना है इसके बारे में भी नेतृत्व जो है, प्रदेश नेतृत्व भी और केंद्रीय नेतृत्व भी आगे इस पर मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 449 वोटों से जीत दर्ज की है। 10 राउंड की मतगणना में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को 31,710 वोट मिले। दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी को करतार सिंह भडाना को 31,261 वोट मिले। बसपा के उबैदुर्रहमान को कुल 19,552 वोट मिले। जीत दर्ज करने के बाद काजी निजामुद्दीन ने कहा कि मंगलौर में कायम करने की कोशिश की गई है और लोकतंत्र के आगे लठतंत्र हार गया है। उन्होंने मंगलौर की जीत का आभार व्यक्त किया। लोकतंत्र की जीत है और जो लठतंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी
उस लुट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के सामने एक उधम सिंह नगर के जसपुर में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर खुशियां मनाई गई। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जसपुर विधायक के साथ कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। अपनी खुशी का इजहार करते हुए इस दौरान विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा कि अभी तो विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर विजय की शुरुआत हुई है, तीसरा उपचुनाव भी कांग्रेस जीतेगा और नगर इकाई और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का परचम ही लहराएगा। मंगलौर सीट एक हमारे विधायक थे बसपा के, उनके निधन से खाली हुई थी, और बद्रीनाथ सीट क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, दल बदल किया था, इसलिए खाली हुई। तो मंगलौर की जनता की जीत है और मंगलौर ने उत्तराखंड सरकार को एक आईना दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रशासन की जो गुंडागर्दी हो सकती थी वो की, लेकिन मंगलौर की जनता और कांग्रेस के लोगों ने मतलब अपनी हिम्मत से खड़े रहे और कांग्रेस को विजय दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति अत्याचारी निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित समिति की बैठक का आयोजन 14 साल बाद किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बैठक का आयोजन हर 6 महीने में किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बैठकों में SC और ST आयोग के अध्यक्षों को भी विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए। लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो। बैठक में विधायक खाजान दास, मुख्य सचिव राधा रितूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, विशेष सचिव गृह रिद्धिमा अग्रवाल, अपर सचिव प्रकाश चंद्र समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। देश भर में अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है, जहां देहरादून बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। सैनिक कल्याण मंत्री का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निवीर योजना का दुष्ट प्रचार कर रहे हैं, जहां पर जनता कांग्रेस की नीतियों को समझ गई है, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। प्रदेश की जो कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रचार कर रही है, और अभी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर शहीद हुआ था उसको पैसा नहीं मिला, और बाद में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, हमें इतना पैसा मिला है। उसमें अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है और 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा की राशि भी उसको दी जाती है, जिसके बारे में पक्ष ने गलत प्रचार किया। तो ये बात जसपुर कोतवाली परिसर में आगामी मुहर्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक काशीपुर जसपुर SDM के आदेश पर नायब तहसीलदार भुवन चंद आर्य के निर्देशन में मुहर्रम कमेटी के सदस्यों में समस्त अधिकारियों की अमन कमेटी की बैठक की गई। इसमें मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने मार्ग की साफ सफाई की मांग की है। या वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति में चेंज आई है तो हमारे संज्ञान में आ सकती है। उसी के संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें प्रशासन और पुलिस समिति की मीटिंग हुई, और जहाँ जहाँ भी कार्यकाल बनाते हैं इस मुद्दों में तो उनके बारे में एक पॉइंट पर उसको डिस्कशन हुआ, चाहे उसके रूप को लेकर के और किस तरीके से बनाया जाए, तो उनकी बातों को सुना गया।
देश में विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपति की शान में विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा हस्ताक्षर अभियान के तहत देश के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में शुभारंभ किया गया। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय में चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन सिंह गहलोत ने आशा वर्करों की एक बैठक साझा की। अभियान को लेकर सफलतापूर्वक बनाने के लिए चिकित्सालय के समस्त कर्मचारियों के साथ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर जसपुर क्षेत्र की आशा वर्करों के माध्यम से शहर शहर गांव-गांव सरकार के जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम को प्रचार प्रसार के माध्यम से सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर है। तक को जागरूक हम आशाओं के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी जो आशाएं बहनें हैं पूरे गांव-गांव में हर क्षेत्र में जा रही हैं। जो टारगेट का कुल है कि हमारे जिनको नसबंदी होनी है, जिनको ज़रूरत है, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके पास जाके उनको मोटिवेट कर रही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े में आकर नसबंदी कराएं। इस नसबंदी कराने पर हम लोग महिलाओं को 1400 रुपये और पुरुषों को 2000 रुपये देते हैं। अगर यही नसबंदी प्रसव के 7 दिन के अंदर होती है तो हम उनको 2200 रुपये। कोटद्वार में अवैध खनन के कारण ध्वस्त हुए माल नदी पर बने हुए पुल के कारण हजारों लोगों को इस बरसात में भारी नुकसान हुआ है। जहां पर भाबर क्षेत्र के पुल ध्वस्त होने के बाद जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था वहां पर बरसात में बह गया, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी वर्षा हुई है। अभी जो हमारा वैकल्पिक मार्ग था, वैकल्पिक मार्ग आज कल हमारा पूर्ण हो गया था, तो आज हम उसे चालू करने की स्थिति में थे, लेकिन रात अधिक वर्षा होने के कारण वो पुनः टूट गया है। तो उसमें उसकी दोबारा से जो है मरम्मत की जाएगी और उसको जो है चालू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो आमसौड़ है और दुगड्डा है, दुगड्डा में भी रात बाद काफ़ी भारी वर्षा हुई थी, तो उसके कारण वो रास्ता भी जो बाधित हो गया था हमारा NH, तो वो भी अब खुल गया है। तो कठुआ में आतंकियों के हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों के शहीद होने पर पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष नंदन सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में चक्की मोड़ रामलीला मैदान में कैंडल जलाकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 8 जुलाई लगभग 3:30 बजे अपराह्न एक मैसेज आता है कि अमुक जगह पर कुछ उग्रवादी सक्रिय हैं। उस दौरान हमारी ये जाबाज सैनिक टोली वहाँ के लिए मार्च करती है और सर्च ऑपरेशन के दौरान बस से ग्रेनेड फेंक करके और जिस 1.5 टन में वो लोग हमारे JCOs, NCOs और जवान थे उसका टायर ब्रस्ट करके उनके साथ मुठभेड़ होती है और वो माँ भारती के चरणों में अपना सर्वोच्च निछावर करके देश के लिए। आज हमारा देश पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़ रहा है। हमारे देश का नाम पूरे विश्व में आज प्राथमिकता से लिया जा रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमें वहाँ पर ब्लू कारपेट दिया जाता है, जिससे कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसकी साफ साफ मानसिकता यहाँ दिखाई दे रही है कि वो अपने आतंकियों को यहाँ पर हमारे भारत में घुसेड़ता है और उसके बाद इस तरह की कायराना हरकत कराता है, जिससे हमारे देश का जवान हताहत हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक बार कम से कम इसका दमदार तरीके से मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों द्वारा उनको दिया जाए कि एक बार यहाँ दोबारा घुसपैठ करने से पहले 10 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर मिली हार के कारणों की कांग्रेस समीक्षा करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि हाईकमान की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद PL पूनिया और सांसद रजनी पाटिल 18 से 20 जुलाई तक 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा करेंगे। 20 जुलाई तक प्रदेश कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों से बैठक कर फीडबैक लिया जाएगा। हमारी दूसरी सांसद महोदय यहाँ आ रही हैं। 19 तारीख को वो प्रातः 11:30 बजे से बैठकें लेंगी। 19 तारीख को पूरी शाम तक बैठक लेंगी। 20 तारीख को भी वो 18 तारीख को भी बैठक लेंगी और 20 तारीख को भी आधा दिन 2 बजे तक लगभग वो बैठक लेंगी। हर लोकसभा को हमने 2 से 3 घंटे का समय दिया है। वहां के कैंडिडेट्स, वहां के MLA जो कैंडिडेट्स रहे हैं, पूर्व मंत्री, PCC मेंबर्स, AICC मेंबर, हमारे DCC प्रेसिडेंट, ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादि को बुलाया गया है
वो सभी उसमें प्रतिभाग करेंगे और अपनी अपनी बातें रहेंगे ताकि करेक्ट फीडबैक जो है दिल्ली तक जाए। और अच्छा है, इस तरीके की कार्रवाई होती रहनी चाहिए। की रेती में राम झूला पुल के पास एक बार फिर से आवारा सांडों का कहर देखने को मिला, जहां पर सांड आपस में लड़ते हुए एक दुकान में जा घुसे। चलते ही चलते दुकान में काम करने वाली 2 युवतियां अंदर ही फंस गई। सांड आपस में लड़ रहे थे, जिसकी चपेट में दोनों युवतियां आ गई। इस दौरान सांड ने उन्हें कुचल दिया। गनीमत रही कि दोनों की जान बाल बाल बची। आईटीआई थाना क्षेत्र में देर रात्रि को एक डंपर अनियंत्रित होकर बहल्ला नदी में जा गिरा, जहां हादसे के बाद डंपर चालक ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। इसके बाद रात्रि में ही डंपर मालिक ने उसे मुरादाबाद रोड स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। मेरी गाड़ी ये काशीपुर से आ रही थी, कुंडेश्वरी स्टोन कैसे जा रही थी। उसी बुध आईटीआई से आगे बहल्ला नदी का पुल पड़ता है, वहां पर बहल्ला नदी के पुल पे एक कैंटर वाले ने ओवरटेक किया, जिस कारण मेरी गाड़ी पुल के नीचे जा गिरी। ड्राइवर का नाम है युवराज पाल। उसके थोड़ी मामूली चोट आई थी और मैंने रात में उपचार के लिए उसे स्पर्श हॉस्पिटल में भेजा था काशीपुर। ऋषिकेश के आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने फलदार और औषधीय पौधे लगाकर उनका ख्याल रखने का संकल्प लिया। पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने एक पौधा लगाकर किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने छात्रों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी दी। हरेला सप्ताह के पर्व के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में वृक्षारोपण अभियान भी चला है। इसी क्रम में अपने विद्यालय में भी 1500 करीब छात्र संख्या है। प्रत्येक विद्यार्थी को हमने वृक्ष लगाने का संकल्प दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी एक एक वृक्ष लगाएगा। वृक्ष लगाएगा ही नहीं, उसकी देखरेख भी करेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग, इस बार गर्मी बेहद बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस गर्मी का तापमान भी इसी प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा ही मानव की सुरक्षा। एम्स ऋषिकेश में यूरोलॉजी कैंसर सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह थे। एम्स की डायरेक्टर मीनू सिंह और डीन जया चतुर्वेदी ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल ने आशा और उपचार नाम की किताब का भी विमोचन किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आयुष्मान कार्ड की वजह से रोगियों का इलाज करना अब और ज्यादा आसान हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि वह कैंसर के डर को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए, क्योंकि वर्तमान समय कैंसर से डरने का नहीं बल्कि लड़ने का समय है। आज एक किताब जिसका नाम ही आशा और उपचार है, उसका विमोचन किया गया। आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि इस किताब के अंदर में हमारे भ्रम क्या हैं, हमारे गैप्स इन एजुकेशन क्या हैं, उनके बारे में बहुत सुंदर है। इसके अलावा ताकि ये प्रथा यही खत्म ना हो, आज एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है, जिसके से ऑनलाइन तरीके से किस प्रकार डॉक्टर्स के साथ में कॉन्टैक्ट किया जाए। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मैंने हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स का स्टैंडर्ड देखा है वो बहुत ही अच्छा है। देहरादून में नीति आयोग भारत सरकार ने शुक्रवार को एसडीजे 2023-24 की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरने हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हल्द्वानी शहर के प्रतिष्ठित यूरो सर्जन डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी कर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया है। डॉक्टर महेश शर्मा मुखानी स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल के मालिक है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।
देखिए, एक महिला द्वारा डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, जिस पर थाना मोखानी ने एफआईआर दर्ज की है। ये चूँकि ये पुराना मामला है, नए कानून लागू होने से पहले, तो ये आईपीसी में दर्ज है। 354, 506, 452 में दर्ज है आईपीसी। हाँ, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। चंपावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर में पहाड़ सिटीजन पुस्तकालय ने बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया है। बता दें कि पूरे उत्तराखंड में इस वक्त इसकी 24 ब्रांच है और जनपद चंपावत में 18 ब्रांच स्थित है, जहां बच्चे शांत माहौल में अध्ययन कर रहे हैं और विभिन्न विभागों की परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपनी सेवा दे रहे हैं और अपने राज्य जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। जिला पहाड़ सिटीजन पुस्तकालय नींव एक अभियान के तौर पर पूर्व में तैनात टनकपुर एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने की थी, जहां पर समाज सेवक और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर सके। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।